गांव के बाहर एक पुरानी हवेली जिसे लोग वर्मा कोठी भी कहते थे। रात को वहां खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती। कभी कभी वहां रोने की आवाजें भी आती, लेकिन अब वह घर कई सालों से बंद था। अब घर में शर्मा परिवार रहने आया था। यह घर उन्हें उनके दादाजी से विरासत में मिला था। घर में एक पिता, 12 साल का लड़का, 18 साल की एक बेटी और एक माँ थी। पहले ही दिन घर में धूल झाले, टूटा हुआ फर्नीचर। राकेश बोला, यह घर ठीक करके हम नया जीवन शुरू करेंगे। नेहा को घर में थोड़ा डर लगा, लेकिन पुरानी चीजों में उसे दिलचस्पी थी। सफाई करते ही रोहन को ऊपर वाले कमरे में एक लकड़ी का बड़ा संदूक मिला। संदूक पर जाला लगा हुआ था और ऊपर लिखा हुआ था, मत खोलो। राकेश ने संदूक को खोलने की कोशिश की। संदूक बहुत पुरानी थी, जाले लगे हुए थे और बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही थी। राकेश डर गया। नेहा ने कहा, अरे छोड़ो, ये तो बस पुरानी चीजें होंगी। राकेश ने हथौड़े से ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर से पुराने कागजों की गंध आई। संदूक में थे कुछ पुराने फोटो, कुछ कंगन और ढेर सारे पत्र। पत्रों पर तारीख लिखी थी, 1975, यानी कि 50 साल पुराने। नेहा ने पहला पत्र खोला। उसमें लिखा था, अगर मेरी मौत हो जाए तो समझ लेना मैं खुद नहीं मरी हूँ, मुझे मारा गया है और हत्यारा इसी घर में है। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। सुमन बोली, यह सब बकवास है। राकेश, पत्र के नीचे नाम लिखा था मेरा। रात हो गई, सब खाना खाकर सो गए, लेकिन नेहा को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में खत घूम रहा था। वह चुपचाप उठी और फिर संदूक वाले कमरे में चली गई। तभी उसने देखा सूखा हुआ काला निशान, जैसे खून। नेहा डरकर पीछे हट गई। तभी उसे लगा उसके ऊपर से फुसफुसाया। नेहा चीखने वाली थी, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। नेहा बहुत डर गई थी यह सब देखते हुए। अगले दिन नेहा ने गांव के बूढ़े बाबा हरि से बात की। नेहा ने पूछा, बाबा, क्या आप मीरा को जानते हो? बाबा का चेहरा अचानक बदल गया। वह धीमे से बोले, 50 साल पहले इस घर से एक लड़की गायब हुई थी। यह केस कभी हल नहीं हुआ क्योंकि पुलिस भी डर गई थी। घर पहुंचते ही नेहा को कपड़ों में लिपटा हुआ एक आखिरी खत मिला। उसमें लिखा था, मैंने सब देख लिया है, आज रात वो सब मुझे मार देंगे। ठाकुर साहब ने अपने नौकर को गोली मारकर उसकी लाश कुएं में फेंक दी। शाम होते ही मीरा और मीरा का भाई पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी उभरी हुई थी। रोहन बोला, दीदी मुझे डर लग रहा है। नेहा बोली, बस थोड़ी देर और। पुराना लोहे का डिब्बा, जिसके अंदर एक चेन, टूटी हुई गोली और एक छोटा सा कागज। कागज पर लिखा था, ठाकुर विक्रम सिंह, यानी उस कोठी का मालिक। इंस्पेक्टर को बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने राकेश से पूछा, आपको पता है खत किसने लिखे हैं? राकेश ने कहा, मीरा ने। नहीं, यह खत मीरा ने नहीं, मीरा की बहन ने लिखे हैं। मीरा की मौत का बदला लेना था, इसीलिए कविता ने खत छुपा दिए और यह घर आपके दादाजी को बेच दिया, ताकि जब यह सबूत मिले तो ठाकुर परिवार खत्म हो जाए। नेहा ने पूछा, कविता कहाँ है? इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अब वह मर चुकी है। 50 साल पुराना केस आखिर अब खत्म हो गया। जब केस खत्म हो गया, नेहा ने संदूक को वापस बंद कर दिया। राकेश ने कहा, अब सब खत्म हो गया है। लेकिन उसी रात नेहा ने खिड़की से देखा, घर के आंगन में एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल। वह मुस्कुरा रही थी। नेहा डर गई। लड़की ने धीरे से कहा, धन्यवाद। फिर वह हवा में गायब हो गई। कुछ रहस्य समय के साथ समाप्त नहीं हो, वो बस सही इंसान का इंतज़ार करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी?